नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स कार्ड पे। तो चलिए आज जानते हैं आज यानी 9 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। बट बिफोर वी बिगिन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी तुरंत, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ये जो डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ है इसका आपको नोटिफिकेशन वीडियो डलते ही मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो कह रहा है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2021 में भारत 6 पायदान फिसल गया है। मतलब 2020 में जो रैंकिंग थी उससे 2021 की जो रैंकिंग हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने निकाली है उसमें 6 पायदान खिसक गया उसका रैंक। ठीक है, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसल कर 90 हो गई है। मतलब पिछले साल कितनी थी, 2020 में 84 थी। ठीक है, अब हो गई है 90। जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है, जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे। सूचकांक में 227 गंतव्य डेस्टिनेशन और 199 पासपोर्ट शामिल हैं। सूचकांक में ऐसे समय में आया है जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से लगभग 2 वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए यात्रा प्रतिबंध में ढील दे रहे हैं। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे कौन रहा, जापान और सिंगापुर। बेसिकली ये इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी कंट्री में कितने लोग जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं या कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो जापान और सिंगापुर में सब टॉप पे रहे हैं। और जहाँ पे सबसे कम लोग जाना चाहते हैं, जो कि 5 सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट हैं, वो कौन सा, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। पिछले साल भी अफगानिस्तान सबसे लास्ट में था, इस बार भी अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान का कब्जा हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में 2021 में मुकेश अंबानी टॉप पर रहे। ये हमेशा ही रहते हैं, इस बार भी इन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स लिस्ट में। ठीक है, देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप पर रहे। सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीय का स्थान है, मतलब 100 लोगों की सूची थी, उसमें से टॉप पे आए हैं मुकेश अंबानी। उन्होंने 2008 के बाद फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14 वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा हुआ। मतलब 14 वर्ष से सबसे धनी भारतीय यही है, मुकेश अंबानी। ठीक है, इनकी कुल संपत्ति 92.7 अरब डॉलर है। ठीक है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 74.88 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और वहीं शिव नडार 31 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। पीएम नरेंद्र मोदी देंगे देश को 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। पीएसए क्या होता है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन होगा, ये ए बी कर लेना इसको ना, ए बी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पीएसए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। ये 35 एसपीए ऑक्सीजन प्लांट 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब जो अपने इंडिया के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सबको मिला के उसमें लगाए जाएंगे ये। ठीक है, और ये पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। तो इससे कोरोना वायरस के टाइम पे आपको पता होगा ऑक्सीजन प्लांट्स की, ऑक्सीजन की बहुत सप्लाई की शॉर्टेज आई थी, तो अब वो ऐसा कुछ ना हो इसलिए ये बेसिकली कदम उठाया गया है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मोदी सरकार द्वारा। ठीक है, पीएम केयर्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है, आप देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट। नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, नॉर्वे नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। ठीक है, मारिया रेसा कहाँ से आती हैं, मारिया रेसा है फिलीपींस की। मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है शांति का। और दिमित्री मुरातोव कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मारिया रेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था शांति का, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए फिलीपींस से। और दिमित्री मुरातोव कहाँ से है, रशिया से। ठीक है, चलिए बाकी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयतीर्थ राव की पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी
ये इनकी एक नई किताब आई है, अर्थशास्त्री गांधी। भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक एक पुस्तक लेकर आए हैं। जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एमफेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और पूंजीवाद पर विचारों की जांच करती है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसका जो कवर पेज है वो कुछ इस तरह दिखेगा, ये आप देख लेना। जयतीर्थ राव की पुस्तक है, इकोनॉमिस्ट गांधी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ने बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री, तो टूरिज्म मिनिस्टर कौन है इस समय, अजय भट्ट, ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर, बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कैसे हैं, कौन है। ये है हमारे टूर मिनिस्टर अजय भट्ट। ठीक है, टूरिज्म। नेक्स्ट, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स एंड लीडरशिप कैपिटल प्राप्त किए हैं। ठीक है, 2 पुरस्कार हैं, APY बिग बिलीवर्स एंड लीडरशिप कैपिटल, ये दोनों प्राप्त किए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 12 सितंबर 2005 को। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, धारावाड़, कर्नाटक में। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये हैं आपके पुट्टागंटी गोपी कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कह रहा है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने FIH स्टार्स अवार्ड में जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने घोषणा करी कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने FIH स्टार अवार्ड के 2020-21 संस्करण में जीत हासिल की है। तो किसको क्या अवार्ड मिले हैं ये देख लेते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिला है पुरुष में, और महिला में मिला है गुरजीत कौर को। ठीक है, गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश पुरुष, और सविता पुनिया ये महिला में मिला है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद पुरुष, और शर्मिला देवी महिला। कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड पुरुष, और जो अर्ड मारिन ये महिला। ठीक है, ये पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय GDP को 8.3% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, 8.3%। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अद्यतन में चालू वित्त वर्ष 21-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का जो इस बार बढ़ने की दर रहेगी वो रहेगी 8.3% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर अपने अपडेट में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट शीर्षक में कहा था ये। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार 3 वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की इस प्रकार रहेगी। 21-22 के लिए 8.3 है, 22-23 के लिए 7.5 रखी है, 23-24 के लिए 6.5%, ये इनका अनुमान है। नेक्स्ट, PL हरनाथ पैरादीप पोर्ट के ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी PL हरनाथ को पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है, तो ये देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है उड़ीसा में है। ठीक है, हरनाथ ने अपनी 27 साल की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया है, जिनमें भारतीय रेलवे में 22 साल और बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में 5 साल शामिल हैं। पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, उड़ीसा में पड़ता है पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1966 को। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक किए बगैर नहीं जाना है। कमेंट करके बताइए आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगती है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ तो इसको शेयर करना ही करना है, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है इसको। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आपको PDF इस फाइल का मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।